अघोरी जो कि अपनी झोपड़ी में एक रशियन मॉडल के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा होता है। उस अघोरी की झोपड़ी में चारों तरफ उस रशियन मॉडल की सिसकियों की आवाज़ें गूंज रही होती हैं। वो जो रशियन मॉडल जिसका नाम जैस्मिन था, वो इतना ज़्यादा अच्छा महसूस आज से पहले कभी नहीं कर रही थी जितना अच्छा महसूस वो अघोरी की बाहों में कर रही होती है। जी हाँ, एक रशियन मॉडल एक अघोरी के प्यार में किस तरीके से दीवानी हो जाती है कि वो अपना महल छोड़ करके इस अघोरी की बाहों में, इसकी झोपड़ी में रहने के लिए आ जाती है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ में। और मेरा आप लोगों को इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप में से किसी की भी भावनाओं को चोट पहुंचाना या आप लोगों की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत हम बताते हैं कि कहाँ से हुई है, और इस कहानी को मैं सिलसिलेवार तरीके से सुनाती हूँ। दरअसल इस कहानी की जो शुरुआत है, इस कहानी की शुरुआत होती है रशिया की राजधानी मॉस्को से। ये जो मॉस्को होता है, वहाँ पर एक परिवार होता है। बात है 15 जुलाई 2012 की। वहाँ पर एक परिवार होता है, काफ़ी ज़्यादा हंसी खुशी वाला परिवार होता है। उसमें एक बेटी होती है जिसका नाम कि जैस्मिन होता है। जैस्मिन जब छोटी सी ही होती है, उसको मॉडलिंग में काफ़ी ज़्यादा रुचि होती है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। वो बचपन से ही अपने माता पिता से कहा करती थी कि मुझे मॉडलिंग में अपना कैरियर बनाना है। अब जब वो छोटी होती है, तभी से उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो मॉडलिंग वाली एकेडमी में उसका एडमिशन करा देते हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा एडमिशन में काफ़ी ज़्यादा जब होता है तो काफ़ी अच्छे उसको अवार्ड बचपन में ही मिल जाते हैं। अब ऐसे ऐसे जैसे जैसे वो बड़ी होते होते वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मॉडल बन चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा लोग उसको जानते थे, पहचानते थे। जहाँ भी जाती लोग उसको पहचान जाया करते थे और चारों ही तरफ उसके ही चर्चे थे। वो रशिया की एक बहुत मशहूर और बड़ी मॉडल बन चुकी थी, काफ़ी नामा जामा उसका नाम बन चुका था। पर ये जो 2004 से लेकर के 2008 तक इसकी ज़िंदगी जो मॉडलिंग वाली थी, वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा सही था, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित थी। लेकिन जैसे ही 2009 आया, उसकी ज़िंदगी में उसका जो मॉडलिंग कैरियर होता है उसमें डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे करके जो और मॉडल लोग थे वो लोग इनसे ज़्यादा फेमस हो जाती हैं और लोग इसको भूल चुके होते हैं। अब जब ये अपना डाउनफॉल देखती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर के, टेंशन ले करके वो डिप्रेशन में चली जाती है और डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। अब वो अकेले में रहने लगी थी, ना किसी से बात करती थी, ना किसी से मिलती थी, बस अकेले ही बेड पर पड़ी रहती थी। अब जब इसके माता पिता उसकी ये हालत देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स के पास में जाते हैं। डॉक्टर लोग होते हैं वो उसका काफ़ी ज़्यादा इलाज करते हैं, लेकिन उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा होता है। अब होता भी क्यों, जाहिर सी बात है, एक इतनी बड़ी मॉडल अचानक से इतना ज़्यादा उसका कैरियर ख़राब हो जाए कि लोग उसको अब पहचानने से इनकार कर दे, पूरी तरीके से उसकी पहचान जो है वो मिट जाए, तो कोई भी ये सदमा बर्दाश्त कैसे करे। अब जो डॉक्टर्स लोग होते हैं उसमें से एक डॉक्टर एडवाइस देते हैं उनके घर वालों को कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बाहर घुमाइए, अलग अलग देशों में घुमाइए, अलग अलग वातावरण में घुमाइए, उसका मन शायद हल्का हो, शायद उसका माइंड फ्रेश हो जाए, तो उस डिप्रेशन से वो धीरे धीरे करके बाहर निकल पाएगी। अब उसके जो माता पिता होते हैं अब जैस्मिन को ले जाकर अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्री में घुमाया करते थे, और ऐसे में वो देख रहे होते हैं कि जैस्मिन की हालत अब पहले से सुधर रही होती है। जैस्मिन धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आने लगती है, और वो लेकिन दुखी तो रहती ही है, बस डिप्रेशन उसका ठीक हो जाता है। अब उसके माता पिता भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारी जो बेटी है वो फाइनली डिप्रेशन से बाहर निकल चुकी है, और अब वो चाहते थे कि वो अपनी एक ज़िंदगी अच्छे से आगे की बिताए।
लेकिन एक बार की बात होती है जब ये जैस्मिन होती है अपने माता पिता के पास आती है और कहती है कि मुझे इंडिया घूमने के लिए जाना है 1 महीने के लिए। अब जो माता पिता होते हैं वो पूछते हैं कि क्या हुआ, अचानक से इंडिया जाने का प्लान कैसे बनाया तुमने। तो जैस्मिन बोलती है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे स्थल हैं, काफ़ी ज़्यादा घूमने की जगह है, काफ़ी ज़्यादा पूजा स्थल है, इसलिए मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। अब जो उसके माता पिता होते हैं वो अपनी बेटी के लिए जो राज़ी हो जाते हैं कि ठीक है हमारी बेटी जाएगी, उसका माइंड फ्रेश होगा और उसको अच्छा महसूस होगा, इसलिए वो मान जाते हैं। अब वो अपनी बेटी को इंडिया भेजने के लिए पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सारे सामान रखते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, कपड़े रखते हैं और सारी ज़रूरत की चीज़ें पैक कर देते हैं। अब 17 मई 2012 को ये मॉस्को से आने वाली फ़्लाइट जो होती है उससे वो बैठ करके इंडिया आ जाती है। अब जब वो इंडिया आती है तो इंडिया में पहुंचती है ऋषिकेश में वो पहुंचती है। फिर वहाँ पे पहुंचने के बाद वो वहीं पे एक होटल में रह रही होती है। अब होटल वाले जो होते हैं वो उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं क्योंकि आखिर वो इंडिया की मेहमान जो होती है। अब वो दिन भर जाया करती थी, इधर उधर घूमा करती थी, अनाथ आश्रम जाया करती थी, तीर्थ स्थल जाया करती थी, मंदिरों पे जाया करती थी और घूमने वाली जगहों पे जाया करती थी। और दिन भर घूम करके वो आती और होटल के पास में ही एक घाट था, वो वहाँ पर थक हार के बैठ जाया करती थी। शाम हो जाया करती थी। अब वो मोबाइल चलाते चलाते कब रात हो जाती है उसको पता ही नहीं चलता है। अब स्टाफ जो होता है वो मैसेज करता है कि आपका आने का वक्त हो गया है होटल में, लेकिन उसकी नज़र तभी पड़ती है पास में ही थोड़ा दूर पे बैठे हुए एक अघोरी बाबा पे। एक अघोरी बाबा जो कि अपने यंत्र में लीन होते हैं, वो मंत्र पढ़ रहे होते हैं, वो मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं और अनुष्ठान कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जब उसकी नज़र, इस रशियन लड़की की नज़र उन पर पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, हैरान हो जाती है कि आखिर ये बाबा इस तरीके से इस रात के अंधेरे में क्या कर रहे हैं। उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, लेकिन अब क्योंकि होटल से मैसेज आ रहा था, बुला रहे थे, तो वो वहाँ पर चली जाती है। अब अगले दिन वापस से सुबह में वो हर जगह घूमती, मंदिर में जाती, कभी वो अनाथ आश्रम बच्चों से मिलने जाया करती, कहीं कहीं घूमने जाया करती और जब अगले दिन थक करके आती तो वहीं दोबारा से उस घाट पर आके बैठ जाती और मोबाइल चलाती। अब थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाता और वो अघोरी बाबा दोबारा से आ जाता। अब इस लड़की को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था, इंटरेस्ट जागने लगा था उस बाबा में कि आखिर ये बाबा क्या करते हैं इस दिन, इस रात को वो क्या कर रहे होते हैं। अब वो जो मंत्र पढ़ते थे, अनुष्ठान करते थे, इसको देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। अब एक दिन जब वो मंत्र पढ़ रहे होते हैं तो ये जा करके उनके पास में बैठ जाती है। अब जब वो पास में बैठती है, बाबा का मंत्र ख़त्म होता है, यानी अघोरी बाबा जब मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं तो वो अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने एक रशियन की खूबसूरत मॉडल बैठी हुई होती है। अब वो देख लेते हैं और हैरान रह जाते हैं। इस पे वो मॉडल जो होती है वो कुछ कहती है तो उस पर उसका जवाब अघोरी बाबा इतने ज़्यादा फर्राटेदार अंग्रेज़ी से देते हैं कि रशियन मॉडल हैरान रह जाती है कि इनको इतनी अच्छी अंग्रेज़ी कैसे आती है। उसके बाद में वो जो ये लोग होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ की और इधर उधर की बातें होती हैं अंग्रेज़ी में। और अब जो रशियन लड़की होती है उनको अघोरी की पूरी बातें समझ में आ रही होती हैं क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है। उसके बाद में वो अपने होटल चली जाती है। अब उसके बाद में तीसरे दिन वो वापस से अघोरी बाबा से मिलने वहाँ पर पहुँचती है। अब अघोरी बाबा उसको चाय के लिए ऑफ़र करते हैं पर वो मना कर देती है, कहती है कि मुझे खाना खाना है और आपकी झोपड़ी देखनी है कि आप रहते कहाँ हैं। अब बाबा उसको लेके जाते हैं जहाँ पर वो झोपड़ी होती है, अपनी झोपड़ी में लेकर के जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। वो उसके लिए खाना बनाते हैं। रशियन मॉडल खाना खा रही होती है, लेकिन वो अघोरी को कहीं ना कहीं अघोरी से उसको अट्रैक्शन आने लगता है। उसको कहीं ना कहीं उसके मन में उसके लिए प्यार जाग जाता है। अब ये लोग घंटों घंटों बातें किया करते थे, हाँ घंटों घंटों
झोपड़ी में वक्त बिताया करते थे। ऐसे करते करते ये 1 से लेकर के 1.5 महीना का वक्त गुजर जाता है। अब ये जो लड़की होती है ये अघोरी बाबा से कहती है कि मुझे आप ही के साथ में इस झोपड़ी में रहना है। अब वो पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन वो लड़की जिद करने लगती है तो अघोरी बाबा मान जाते हैं। अब वो लड़की अपना जो होटल का कमरा था एसी वाला वो छोड़ करके अघोरी की छोटी सी झोपड़ी में पूरा सामान लेकर के आती है और शिफ्ट करके रहने लग जाती है। अब अघोरी बाबा एक दूसरे के साथ में रहा करते थे। 1 हफ्ते के बाद वो लड़की अघोरी बाबा से अपने प्यार का इजहार करती है कि मुझे आपसे प्यार है और मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। अघोरी बाबा मना कर देते हैं कि ये हमारे इसके विरुद्ध है, मैं प्यार नहीं कर सकता, मैं संसार छोड़ चुका हूँ। लेकिन वो लड़की रोने लगती है, काफ़ी ज़्यादा वो चीखने चिल्लाने लगती है, काफ़ी ज़्यादा उसके आंसू बहते देखते हैं अघोरी, तो उनको दया आ जाती है और कहीं ना कहीं उनको भी प्यार हो गया था। आखिर वो लोग इतना दिन साथ में थे तो कहीं ना कहीं अघोरी बाबा को भी उससे प्यार हो जाता है। अब वो राज़ी हो जाते हैं। जब ये अघोरी बाबा इस लड़की को हाँ बोल देता है तो फिर ये जो लड़की होती है रशियन मॉडल, ये अघोरी बाबा की बाहों में जाकर के लिपट जाती है। अब अघोरी बाबा इस रशियन लड़की जैस्मिन को अपनी गोदी में उठा करके अपनी झोपड़ी में ले जाता है और झोपड़ी में ले जाने के बाद उसके अंग से सारे कपड़े उतार देता है और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। वो बहुत ही ज़्यादा ताकत से उसके साथ में शारीरिक संबंध बना रहा होता है और ये जो रशियन लड़की थी उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो फिर भी अपने प्यार में वो सारा दर्द सह रही होती है, क्योंकि उसको आज से ज़्यादा इतनी संतुष्टि कभी नहीं मिली थी जितनी आज मिल रही थी। उसके बाद में ये जो अघोरी बाबा होता है और ये जो रशियन लड़की होती है, ये लोग कम से कम ये कार्यक्रम 3 से 4 घंटा तक करते हैं। उसके बाद में जब दोनों ये थक जाते हैं तो लेट जाते हैं और लेटने के बाद में अब अगले दिन सुबह होती है। अब सुबह के बाद में ये लड़की अपने घर पर फ़ोन लगाती है और बताती है कि मैं अघोरी ऐसे ऐसे मुझे यहाँ मिला था और मैं इसके साथ में शादी करना चाहती हूँ। अब जो घर वाले होते हैं वो बेटी के आगे हार जाते हैं और शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं, पर वो कहते हैं कि तुम्हारा जो अघोरी है हम लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पर मॉस्को में आकर के रहे। लेकिन जब ये बात मॉडल अपनी अघोरी को बताती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और मना कर देता है। पर भेज रही हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं वहाँ पर कभी नहीं जाऊँगा। अगर तुमको मेरे साथ में शादी करनी है, मेरे साथ में रहना है, तो तुम्हें मेरे साथ इसी झोपड़ी में रहना पड़ेगा। अब वो जो लड़की होती है वो फ़ोन करके बोलती है घर वालों से कि वो वहाँ नहीं आना चाहता है, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। तो अब वो जो अघोरी बाबा के बारे में वो अपने घर पे बताती है कि वो वहाँ पे नहीं आना चाहता है और इसलिए मैं यहीं पे रहूँगी, पर आप लोगों से मिलने के लिए मैं हर महीने वहाँ पर आया करूँगी। अब जो फैमिली वाले होते हैं वो बेटी के आगे हार जाते हैं और कहते हैं ठीक है। फैमिली वाले इंडिया आते हैं और अघोरी बाबा की और रशियन ये जो लड़की जैस्मिन है इनकी शादी एक मंदिर में करा दी जाती है। पत्नी के साथ में गंगोत्री में उसके साथ में हंसी खुशी से गंगोत्री आश्रम में रह रहा होता है और ये अपना एक खुद का आश्रम चला रहा होता है और ये अब लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने बीवी के साथ, अपने पति के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा संसारिक जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और मुझे ढेर सारा सपोर्ट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।